हमने सुशांत के लिए इंसाफ की मुहिम चलाई दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 2.5 सालों से चल रहा है, इस पूरे मामले में जब भी सवाल उठते हैं तब याद आता है कि आखिरकार इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी जो लगातार ट्वीट करके देश से सवाल पूछती थी, पर आज कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती का क्या दिन अब बुरे आ गए हैं, क्या उनका टाइम खराब चल रहा है, क्या ये सब कर्मों की सजा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर उससे पहले आपको बता दिया जाए, प्रियंका सिंह जी ने एक ट्वीट किया था पहले। वो ट्वीट में उन्होंने कहा था कि हाउस स्टाफ विटनेस इन एसएसआर केस, मतलब जो हाउस का स्टाफ था जो घर में रहते थे सुशांत के साथ, वो इस केस के बड़े विटनेस हैं। तो उस घर में रहने वाले पिठानी थे, दीपेश सावंत थे, सैम मिरांडा थे, केशव थे, नीरज थे, ये सब लोग इस मामले में बहुत बड़े विटनेस हैं जो इस पूरे मामले का सच कहीं ना कहीं जानते होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। पर वहीं पर आपको बता दिया जाए, रिया चक्रवर्ती के साथ में सबसे ज़्यादा कौन खड़ा रहा, पिठानी, दीपेश या फिर कोई और? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के दिन आजकल बुरे आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रतीत हो रहा है, ये बहुत बड़े सवाल उठाते हैं। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कहूंगा कि इसी उद्धव ठाकरे और उसके बेटे के ऊपर बिहार का लड़का सुशांत सिंह राजपूत के खून का आरोप है। ये थे नीतीश राणे और इन्होंने क्या बोला है सुना आपने। इन्होंने जो बात बोली है वो बहुत ही बड़ी बात है और शुरुआत से ये बात बोलते आए हैं। इन्होंने पेन ड्राइव को लेकर भी जिक्र किया था, पर वो पेन ड्राइव इन्होंने क्या सीबीआई को दी है या नहीं दी है पता नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि उसके अंदर सारे सबूत हैं। अब पता नहीं वो पेन ड्राइव इनके पास है या इन्होंने दे दी है एजेंसीज को, ये तो वक्त बताएगा। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहीं पर कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के क्या बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्या रिया चक्रवर्ती के साथ हो रहा है बहुत गलत, क्या मिल रही है कर्मों की सजा। कहा जा रहा है कि आपको पता ही है कि रिया चक्रवर्ती हाल ही में एक शो की जज बनी थी और उस शो का नाम था रोडीज। पर अब क्या उस शो के अंदर से उनके जाने के दिन आ चुके हैं? क्या वो शो के अंदर से जाने वाली है बाहर? क्या रिया चक्रवर्ती चली जाएगी शो छोड़कर या फिर निकाल दिया जाएगा उनको शो से? पर आपको बता दिया जाए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि शुरुआत में रिया चक्रवर्ती का नाम निकल गया था सुशांत केस होने के बाद और रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई सवाल उठे थे और उसी सवालों की वजह से कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती को मिला है मौका रोडीज में जज बनने का, क्योंकि एक रियलिटी शो में टीआरपी के लिए किसी को भी जज बना दिया जाता है। और इसी के कारण कहा जा रहा है कि सोचा होगा कि रिया के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हुई, रिया के ऊपर इतने आरोप लगे, रिया के आगे पीछे मीडिया थी, तो रिया को अगर हम शो में लेंगे तो हमारे शो की टीआरपी बढ़ेगी, लोग शो को देखेंगे। पर हुआ उसका उल्टा। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को पहले सपोर्ट किया गया प्रिंस नरूला के द्वारा, गौतम के द्वारा, पर अब कहा जा रहा है कि वहीं पर प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी जो हैं वो चाहते ही नहीं है कि रिया रोडीज में काम करे या रोडीज शो में उनके साथ जज बने, क्योंकि दावा हो रहा है कि अब जहां पर कहा जा रहा है कि ट्रोलर्स ने लगातार ट्रोल किया है गौतम गुलाटी और प्रिंस नरूला को, उसके बाद उनको समझ आ गया कि भैया हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने सपोर्ट कर दिया रिया का। और इसी के कारण कहा जा रहा है कि अब खबरें ये निकल के आ रही हैं कि प्रिंस नरूला और जो गौतम है वो नहीं चाहते हैं रिया के साथ काम करना। और ये तो रही एक बात, दूसरी बात और निकल के आ रही है कि इनकी अनबन भी हो चुकी है। क्या रिया ने आरोप लगाया है प्रिंस नरूला पर, आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि रिया ने बोला है प्रिंस नरूला को लेकर कि प्रिंस नरूला ने उनको कुछ गलत शब्द बोले हैं और धमकी भी दे डाली है। और यहीं पर कहा जा रहा है कि मेकर्स को उन्होंने शिकायत कर दी है प्रिंस नरूला के खिलाफ। और दूसरी तरफ खबर निकल के ये आ रही है कि प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी तो चाहते ही नहीं है कि हम रिया के साथ काम करें। और इसी के कारण कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर जो रिया है, क्या उनको अब शो छोड़ना पड़ सकता है? क्योंकि आपको बता दिया जाए, यहाँ पर रिया के बिहेवियर को भी सब जानते हैं। जिस तरीके से एक बार रिपब्लिक चैनल उनसे बात कर रहा था और रिया चक्रवर्ती अपना घूसा मार रही थी शीशे पे, उसी प्रकार कहा जा रहा है कि रिया का गुस्सा तेज है। तो क्या यहाँ पर रिया के बिहेवियर के पीछे ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं? आपको बता दिया जाए, रिया को जिस तरीके से यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा था इस शो में जज बनने के बाद, और उसी के साथ साथ प्रिंस नरूला और गौतम को भी ट्रोल किया गया जब उन्होंने रिया को सपोर्ट किया। पर क्या रिया का सपोर्ट करने वाले सिर्फ गौतम प्रिंस थे? जब सुशांत केस हुआ था तब तो कहा जाता है कि इनका सपोर्ट किया गया था सिद्धार्थ पिठानी के द्वारा भी, क्योंकि पिठानी भी इनके साइड था, दीपेश सावंत के द्वारा भी, क्योंकि वो भी कभी मीडिया में निकल के नहीं आया। पर आजकल दीपेश सावंत कहाँ पर है? दीपेश सावंत तो कहा जाता था कि वहाँ पर जो एसएसआर का घर था वहाँ पर ऐसा मैनेजर का काम करता था। तो क्या दीपेश सावंत ही सबके फ़ोन हैंडल करता था? तो क्या दीपेश सावंत रिया चक्रवर्ती का भी फ़ोन और उनके मीडिया को हैंडल करते हैं अभी भी?
ये तो पता नहीं, पर कुछ खबरें ऐसी बताती है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से ट्रोल हुई थी और ट्रोलिंग के बाद ही, कंट्रोवर्सी खड़ी होने के बाद उनको इस रियलिटी शो के अंदर चांस मिला था, जहां पर आप सब जानते हैं कि हाल ही में एक फोटो वायरल हुई थी रिया और रघु की। रघु कौन थे? रघु और राजीव जो पहले रोडीज के जज रह चुके हैं और कहा जा रहा था कि रिया के वो अच्छे दोस्त हैं। और वहीं पर एक फोटो वायरल होने के बाद अब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उन्होंने ही रिया का नाम सजेस्ट किया था और इसी के कारण रिया को रियलिटी शो का जज के तौर पर वो कुर्सी मिली थी, पर अब वो कुर्सी उनसे छिनने वाली है बहुत जल्द, ऐसा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर एक ऐसे शख्स को आप रियलिटी शो का जज देख रहे हैं जिनका नाम एनसीबी की चार्जशीट में देख चुके हैं हम, जिनका नाम एनसीबी की लिस्ट में देख चुके हैं, जिनको एनसीबी ने 1 महीने तक पकड़ के रखा, आज वो शो के जज हैं। और उनको जब सपोर्ट किया गया तो जो सपोर्ट कर रहे थे उनको पब्लिक ने जम के ट्रोल करा और ट्रोल करने के बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए और बोल दिया है अब कि हम तो भैया काम ना कर पाएंगे साथ में, क्योंकि जिस तरीके से हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हम नहीं चाहते कि हम काम करें किसी ऐसे के साथ जिसकी वजह से लोग हमको ही इग्नोर करना शुरू कर दे। जैसे प्रिंस और गौतम गुलाटी काम कर रहे रोडीज के अंदर, अगर उन्होंने रिया को सपोर्ट किया तो हो सकता है कि कल को लोग उनको भी पसंद ना करें, कल को लोग उनको भी इग्नोर कर दें। तो इसी के कारण कहा जा रहा है कि अब शायद रिया के साथ काम नहीं करना चाहते हैं प्रिंस और गौतम। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा देश की मीडिया ने प्रिंट किया है। आप बहुत सारी खबरें निकाल के पढ़ सकते हैं। आप सिर्फ गूगल पर रिया चक्रवर्ती लिखेंगे तो आपके सामने कई सारे आर्टिकल निकल के आ जाएंगे जिसमें ये बातें लिखी हुई हैं। और कई जगह तो ऐसा भी लिखा है कि रिया चक्रवर्ती ने मेकर्स को कंप्लेन कर दिया प्रिंस नरूला के खिलाफ ही कि प्रिंस नरूला मुझे धमका रहे हैं, मेरे ऊपर कई गलत शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने मेकर से कंप्लेन की है। कई जगह ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती को लेकर आज इतने बड़े जो सवाल उठ रहे हैं, क्या इन सवालों के बाद रिया को सजा मिल रही है कर्मों की? क्योंकि ये सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत भोलेनाथ के भक्त थे और डेफिनेटली भोलेनाथ के भक्त होने का मतलब यही है साफ कि वो शख्स हर उस इंसान के साथ बदला लेगा जिसने उसके साथ गलत किया होगा, और जिन्होंने उसका साथ दिया, उसके न्याय के लिए आवाज़ उठाई, आज वो उनके लिए भी खड़ा होगा। पहले आपको बता दें यहाँ पर कि आज 12 मई है और 12 मई को एक फिल्म निकल के आनी थी MS धोनी। ये फिल्म दोबारा से रिलीज़ हो रही थी, पर ये फिल्म सुशांत के नाम पर नहीं थी। ये फिल्म निकल के आई है माही मार रहा है माही आ रहा है, मतलब MS धोनी के नाम पर। मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पब्लिक को खींचने का तरीका अपनाया है बॉलीवुड ने, क्या ये तरीका काम आएगा? क्या इस तरीके से लोग जाएंगे इस फिल्म को देखने के लिए? क्योंकि सब जानते हैं ये फिल्म है MS धोनी के ऊपर, पर इस फिल्म में किरदार निभाया था सुशांत सिंह राजपूत ने। पर जो किरदार निभाया था उसी के कारण ये फिल्म इतनी चली और इतनी बड़ी चली फिल्म कि इसने करोड़ों रुपए कमा डाले। पर आज कहा जा रहा है कि फिल्म दोबारा से रिलीज़ हुई है। मैं चाहूँगा आप एक बार इस फिल्म को जरूर देखिए, चाहे अपने घर पे देखिए, पर देखिए जरूर, क्योंकि यहाँ पर सबको ये दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड ये तकनीक अपना रहा है कि किस तरीके से जनता को हम खींचे, और इसी तकनीक के कारण कहा जा रहा है कि अब बॉलीवुड ये नया जो पैतरा अपना रहा है, क्या ये सक्सेसफुल होगा? तो आप अपने राय कमेंट पे रख सकते हैं। क्या आप इस फिल्म को आज देखेंगे? घर पे देखिए, फ़ोन पे देखिए, टीवी पे देखिए, लैपटॉप में देखिए, थिएटर पे जाके देखेंगे तो फ़ायदा किसी और का होगा। तो डिपेंड आप में करता है, आप देखें या ना देखें, किस पे देखें, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपका साथ चाहेंगे हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका हमारे साथ बना रहे और ये साथ टूटे ना। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।